किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी ज़मीन के अंदर जड़ के जो रोग हैं इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। कुछ किसान भाइयों की ये कहना है कि हमारी ग्वार की फसल पीली हो रही है, मूंग मोट की फसल पीली हो रही है, और बहुत से किसान भाइयों का ये भी कहना है कि ताऊ जी हमने यूरिया डाल दी, डीएपी डाल दी, सल्फर डाल दी, जिंक भी डाल दी, परंतु हमारी फसल नहीं चल रही है। साथियों इसका कारण क्या है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। साथियों इसी तरह की जानकारी मैं आपको समझाने के लिए और जागृत और सचेत करने के लिए लगातार इस चैनल के ऊपर खेती संबंधी वीडियो बना कर अपलोड कर रहा हूं। और इसीलिए आपसे विनय निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि तुरंत आपको वीडियो उपलब्ध हो सके। साथियों तुरंत वीडियो उपलब्ध होने का मेरा कहने का मतलब यह है कि कई दवाओं का इस्तेमाल सही टाइम पर किया जाना बहुत जरूरी है। यदि समय रहते उसका हम इलाज कर देते हैं, उस दवा डाल देते हैं तो वो फसल बच जाती है, और यदि यही वीडियो आपको एक महीने बाद मिलता है तो उस बात का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप यदि मेरे द्वारा जानकारी जो दी जा रही है उनसे संतुष्ट हैं, उनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको घंटी का बटन दबाकर सावधान रहना पड़ेगा कि हम हमारे लिए इस फसल में क्या देना उचित है, कितने खर्चे में किस तरह से हम हमारी फसल को बचा सकते हैं। साथियों अब मैं बता देना चाहता हूं कि जो रोग जमीन के अंदर आ रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण क्या है। इनमें दो कारण सामने आते हैं। मैं हर तरह किसान को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला कारण है कि जमीन के अंदर कार्बन की कमी। कार्बन का मतलब क्या होता है कि जो जीवों की खुराक होती है, जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमारी खुराक होती है। यदि हमारे घर में खाने की कमी आ जाएगी तो हम कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो मरेंगे फिर। यही कारण हमारी जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है उन्हें कार्बन की आवश्यकता होती है, और वो कार्बन खा खा कर उनसे खाद निकाल कर पौधे को उपलब्ध कराते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो हमारी जमीनों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन की कमी हो चुकी है। लगभग जमीनों के अंदर 0.2% कार्बन पाया गया है, जो कि मैक्सिमम कम से कम 0.7 होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले तो मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने खेत के अंदर गले सड़े कचरे अड़ंगा बाजी जो भी है उसको डालिए और खेत के अंदर मिलाइए ताकि आपके खेत का कार्बन बढ़ सके। नंबर 2, जो बैक्टीरिया हमारे मित्र वो जो उनकी संख्या घट गई है तो उन्हें हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो कोई किसान जाता है बाजार में, एक्जोवेटर दे दे भाई, पीएसबी दे दे भाई, फलाना दे दे भाई, उसके रुपए दे दे 500 रुपए। उसमें पीएसबी एक्जोवेटर है कि नहीं है पता है आपको? नहीं है, क्योंकि कंपनी ने तो उसको भर दिया 500 रुपए ले रही है, परंतु जिस दुकानदार से आप ले रहे हैं उसने धूप में रखे उसको खत्म कर दिया। जो ही वो गर्म हुआ उसके अंदर बैक्टीरिया खत्म हो गया और आपका पैसा बर्बाद। इसलिए आपको अपने घर के बैक्टीरिया का यूज करना है। आप क्यों कंपनी से ले? कंपनी कोई आसमान से थोड़ा लेती है। घर आप हमारे घर से सामान खरीद के हमें ही वापस दे रही है तो हमारे घर वाला सामान यूज कर ले। इसलिए मैं आपको बैक्टीरिया जो घर में है उसको डेवलपमेंट करके उसको मल्टीप्लाई करके जमीन में चलाने का तरीका बताता हूं। साथियों लगभग किसानों के घर के अंदर गोबर जरूर होता है, और यदि किसान के घर में नहीं है तो पड़ोसी के घर में जरूर होता है। आप केवल और केवल 5 किलो गोबर और आधा किलो गुड़ पानी के अंदर घोल करके अपने खेत में पानी के साथ चला दे। एक फसल में 2-3 बार चला दे, आपके खेत में बैक्टीरिया की संख्या पूरी होनी शुरू हो जाएगी। साथियों गोबर के अंदर आप यदि माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो इतने बैक्टीरिया होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो बैक्टीरिया आप खेत में चलाएंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आप यदि गुड़ ना मिलाओ तो ना मिलाओ भाई, पानी के साथ गोबर तो चला दो। पर ये नहीं है कि आपने एक ट्राली चला दिया। नहीं, पंजाब के किसानों को एक वेस्ट डिकम्पोजर का फार्मूला पकड़ा दिया था तो उसने हजारों लीटर चला दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आपको गोबर चलाना है तो 10-15 किलो गोबर से फालतू प्रति एकड़ या प्रति बीघा से नहीं चलाना है। 10-15 किलो तक आप गोबर पानी के साथ प्रति एकड़ या प्रति बीघा चला सकते हैं। 1 या 1.5 किलो गुड़ चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो किसान भाई रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो खादें काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि खाद को बैक्टीरिया खा करके उसका जो सिस्टम है वो पौधे को उपलब्ध कराते हैं। जिस तरह हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जब नाइट्रोजन जमीन में जाती है तो एक्जोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया
उसको नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रेट पौधा उठाता है, नहीं कि नाइट्रोजन, और फिर पौधा उसको प्रोटीन में बदलता है जो हमें दाने के रूप में मिलती है। साथियों, इन बातों के ऊपर विशेष तौर से गौर करके यदि आप इस तरह के जो सिस्टम है वो अपने खेत के अंदर प्रयोग करेंगे तो आपके खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। आप जो खाद डाल लें वो खाद पूर्ण रूप से काम आएगी और बीमारियों का भी कुछ हद तक कंट्रोल होगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि ताजा छाछ को भी यदि आप पानी के साथ खेत में चलाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। छाछ भी बाहर ढोलने वाली चीज़ नहीं है, यही एक बहुत कारगर चीज़ है ताज़ा छाछ को। और एक बात और नोट कर ले, कोई किसान भाई ये कहेगा मैंने 10 किलो गोबर चला दिया ताऊ रिजल्ट नहीं आया। भाई, एक बार में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको लगातार इन चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इन चीज़ों के ऊपर आना पड़ेगा, तभी आपकी ज़मीन सुधरेगी। कई किसान भाई जिसके पास 25-25, 30-30, 35-35 किला ज़मीन है, वो ये सोचते हैं कि हमारे तो कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं, बीमारी सभी के खेतों को नुकसान करती है। आज ही मेरे पास एक कॉल आया था कि मैंने 28 बीघा के अंदर गुआर बोया था, 28 बीघा गुआर पीला होकर ख़त्म हो गया। साथियों, ज़मीनों के अंदर जड़ की बीमारी बढ़ रही है, उपजाऊ शक्ति घट रही है, और इस उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए और ज़मीन की जो फंगस रोग जो मैं लगातार वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ उसे बचाने के लिए केवल और केवल हमें जैविक सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। और जैविक सिस्टम में मैं आपको फ्री का इलाज बता रहा हूँ। गुड़ आपके घर में है, गोबर आपके घर में, छाछ आपके घर में, और कचरा आपके खेत में है। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें, हर किसान तक इस बात को शेयर करें और लगातार अपने खेत के अंदर चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़मीन बची रहे, आपका पैसा बचा रहे और आपकी फसल खराब न हो। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करके ये जानकारी हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी अपने खेत को सुरक्षित रख सके और जो भी वो सामान डाल रहा है, चाहे DAP डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, सल्फर, पोटाश, जो भी डाल रहा है, उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सके। साथियों, मैं हर तरह की वीडियो इस चैनल के ऊपर किसानों को सावधान और सचेत करने के लिए बना रहा हूँ, ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए बना रहा हूँ, और बहुत ही कम खर्चे के अंदर बिना मेहनत किए आपको ज़्यादा फायदा पहुँचने वाली जो चीज़ हैं, जो फार्मूले हैं, वो बता रहा हूँ। इसलिए कृपया करके इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ करके हर किसान को शेयर करें। साथियों, एक वीडियो में सारी बात नहीं बताई जाती, पूरा दिन लग जाता है, इसलिए मुझे छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करने पड़ते हैं और हर वीडियो के अंदर एक नई जानकारी किसान के लिए मिल रही है जो किसान के बहुत ही काम आने वाली है। कृपया करके ध्यान दें, मेरी बात को इनको न करें, हर खेत के लिए थोड़ा थोड़ा मेहनत करके उस खेत को बचाने की कोशिश करें और मेरे द्वारा दिए गए फार्मूला का लाभ उठाने की पूर्ण रूप से कोशिश करें ताकि किसानी बचे, खेती बचे, और यदि खेती और किसानी बचेगी तो आप मान के चलो सब कुछ बचेगा। कंपनियों के चक्कर में आकर के अनेक तरह के जो जीवाणु रूपी, बैक्टीरिया रूपी जो प्रोडक्ट ले आ रहे हैं, उनसे अच्छा है अपने घर के अंदर गोबर और पेशाब का, पशु के गोबर और पेशाब का आप यदि प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। पूरा नई छाछ, ताज़ा छाछ का करेंगे तो भी बेनिफिट होगा। इसलिए अपने खेत के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़मीन को बचाने की भरपूर कोशिश करें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।